Sarmila. How are you all? All are healthy and safe? Okay. Today we will discuss our next exercise, exercise number 6.4. तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको थ्योरम कराई थी सिमिलर ट्रायंगल की, जिनका एरिया का रेशियो निकाला था हमने, ठीक है। तो यहाँ से आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या उसी का यूज होगा उस थ्योरम का इसके अंदर। क्या है, लेट ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल है ABC और DEF, दोनों क्या है, सिमिलर है, एंड देयर एरियाज भी रेस्पेक्टिवली, और उनका एरिया गिवन है। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले वाले ट्रायंगल है ABC, उसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड DEF का एरिया कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज इक्वल टू 15.4, अगर EF की वैल्यू कितनी है, 15.4 है, फाइंड BC की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही इजी सा हो गया। यहाँ से क्या कि हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो अब हमें यहाँ पे EF और BC की टर्म में निकालना है। तो EF ये रहा और BC ये रहा, तो BC अपॉन EF इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यही होता है। वैसे तो ये किसके इक्वल, बाकी सभी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होगा, AB अपॉन DE और AC अपॉन DF भी आएगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत है इसलिए हमने ये ले लिया, ठीक। अब जो जो चीजें गिवन है, इसका एरिया गिवन है कितना, 64 रख दो, दिस इंप्लाइज 64 अपॉन इसका एरिया कितना है, 121 रख देते हैं, इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमें निकालनी है, एज इट इज रख ली। EF कितना है, 15.4 रख देते हैं, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। क्लियर। ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 64 अपॉन 121 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या बच गया, BC अपॉन 15.4, ठीक। स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 एंड 121 का 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या है, 15.4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई इसके 8 अपॉन 11 के। क्लियर। डेसिमल हटा लेते हैं, तो डेसिमल हटाओगे तो ये आ जाएगा 154 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 11, ठीक। 11 से कैंसिल आउट हो रहा है। अब काटने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 10 कम्प्लीटली तो होगा नहीं, तो 14 और 8 के मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8 और 3, ठीक, और डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ गया हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू, यही हमें निकालनी थी, है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो थ्योरम को ध्यान से कर लेना। अगर नहीं किया तो पहले थ्योरम को ही करना, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। ये कह रहे हैं कि ट्रेपीजियम है ABCD और उसके जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। AOB और COD के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। जो जो कंडीशन गिवन है वो लगा देते हैं। अब हमें डायग्राम नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम बना देते हैं। देखिए
अब यहाँ पे ए बी साइड कौन सी लेनी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लेकिन नीचे एक और कंडीशन दे रखी है क्या कि ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी। इसका मतलब ए बी साइड बड़ी है तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, तो ये ए बी हो जाएगी एंड दिस इज सी डी। क्लियर। अब इनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर ले इससे, तो डायगोनल एक तो एसी हो गया और एक बीडी हो गया, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे। तो गिवन में क्या है, गिवन में है, ऊपर लिख लो, गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी। ये गिवन है और प्रूव क्या करना है या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है, प्रूव नहीं करना। तो ये प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन करेंगे अब हम। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, देखो अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं, ठीक, तो और हमें निकालना है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर दिखाते तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल उठा लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एओबी एंड दूसरी कौन सी ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखें हम तो क्या है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल होगा, ठीक है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी एंगल का नाम डाल देते हैं ओएबी इज इक्वल टू एंगल ओसीडी, किसकी वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। दूसरा ये वाला एंगल, एंगल OBA इज इक्वल टू ये एंगल ODC, ये भी किस वजह से, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। वैसे हम ये भी कह सकते थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD। सिमिलर आ गई किस रूल से, बाय AA क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या हम कह सकते हैं इनके एरिया, एरिया का निकालना है ना हमें, तो एरिया ऑफ AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ COD किसके इक्वल होगा, इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें जो साइड दे रखी है AB का यूज कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा AB अपॉन यहाँ पे CD और इसका स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें जो निकालना था ये तो इधर एज इट इज रखेंगे, एरिया ऑफ AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ COD। इधर AP की जगह हम 2 टाइम्स CD रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय CD है ही हमारे पास, इसका स्क्वायर, CD से CD कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 2/1 बच गया। तो 2/1 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो जो रेशियो आया वो क्या आ गया, 4:1। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC
are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of ABC upon area of DBC is equal to AO upon DO. डायग्राम गिवन है, तो पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं. ट्रेपीजियम ही है. इस तरह से ट्रेपीजियम गिवन है और नाम क्या है, ए सी डी एंड दिस इज बी. और जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ के ऊपर. ठीक है. अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ ABC divided by area of DBC is equal to AO upon DO. और गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं. गिवन है ABCD is a trapezium and ABC and DBC are two triangles on the same base BC. ABC and DBC, triangle ABC and triangle DBC are lie on same base BC. इसी के ऊपर लाई कर दिए. ठीक है. तो देखो कैसे करेंगे. अब यहां से हम एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, एरिया ऑफ डीबीसी. ना तो हमें ये गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक, और ना ही कोई और कंडीशन गिवन है. तो क्या करें, इसके अंदर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एरिया निकालने के लिए, क्योंकि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होते हैं. हमने ये ले लिया ई. ठीक. ऐसे सेम इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज F. और अब हम इन दोनों ट्रायंगल को पहले देखें कि ये सिमिलर है या नहीं है. तो इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी चेक कर लेते हैं. ना इन ट्रायंगल ग्रुप में कर ले हम. इन ट्रायंगल या कंस्ट्रक्शन में पहले कर लेना. कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ये हर बार बता देती हूँ मैं आपको, खुद से करना है ये कि AE इस परपेंडिकुलर ड्रा लिखना है यहाँ पे. ड्रा AE परपेंडिकुलर ऑन BC एंड BF परपेंडिकुलर ऑन BC. ठीक है. उसके बाद प्रूफ में कैसे करेंगे, देखो. प्रूफ में करने के लिए हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं. कौन कौन से, इन ट्रायंगल AEO एंड दूसरे ट्रायंगल DFO. हमने दो ट्रायंगल ली. इसमें देखें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOF. किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर. दूसरा ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO, ये ईच 90 डिग्री. अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है इनके दो एंगल्स इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AEO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DFO. सिमिलर है. अगर सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा. तो हम यहाँ ये किस रूल से आए, और बाय AA क्राइटेरिया. नाउ दिस इंप्लाइज AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO अपॉन DO. कह सकते हैं इसका यूज
से जिसका हमें एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ABC, ये बड़ा ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ABC और उसके साथ डिवाइड में एरिया ऑफ DBC। तो एरिया ऑफ ABC तो क्या होगा 1/2 बेस इज BC मल्टीप्लाई बाई हाइट परपेंडिकुलर क्या है A डिवाइडेड बाय DBC का एरिया वो 1/2 बेस तो BC हो जाएगा, हाइट क्या है DF BC इंटू DF। ये BC से BC कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, क्या आ गया A/DF आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AE/DF। लेकिन हमें शो तो AO/DO करना है, और ये AE/DF किसके इक्वल है, AO/DO के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू AO/DO। ये क्या आ गया एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBC। ये निकालना था, यहाँ पे क्यों लिखा है यूजिंग 1, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग 1 का यूज किया हमने यहाँ पे, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना है। क्लियर, समझ आया? तो आज के लिए इतना ही काफी है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी ने पहले वो थ्योरम नहीं किया है तो पहले उस थ्योरम को करना, बाद में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, तभी क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।